हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। मैंने मूवी देखी रेनफील्ड, जिसका रन टाइम लगभग 1.5 घंटे के आसपास का है। यहाँ पर हॉरर को पेयर अप किया गया है डार्क कॉमेडी के साथ। जब आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तब अपने आप को मोस्ट ऑफ द टाइम इमोशनली और फिजिकली ड्रेन्ड पाते हैं। ऐसा लगता है कि वो आप पर ही फीड कर रहा है, आपका खून पी रहा है। और इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल ड्रैकुला के थ्रू दिखाया जा रहा है, जो लिटरली लोगों का खून पीता है। उसकी रिलेशनशिप उसके हेंचमैन रेनफील्ड के साथ कुछ ऐसी ही है। वो हर समय उसे धिक्कारता रहता है कि तुम कोई भी काम सही से नहीं करते हो और तुम्हारी एग्जिस्टेंस मेरे बिना कुछ नहीं है, तुम पावरलेस हो। तो बहुत ही ज़्यादा दबाए हुए हैं वो अपने हेंचमैन को। यहाँ पर दो कहानियाँ दिखाई जा रही हैं। एक सुपरनैचुरल कहानी है जो हॉरर एलिमेंट ऐड करती है, और दूसरी है इसी वर्ल्ड की कहानी जिसमें ऐसे कोई सुपर पावर वाले लोग नहीं दिखाए जा रहे हैं। तो पूरी मूवी देखकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। अबाउट दिस मूवी रेनफील्ड, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो उसे दो पार्ट्स में बांटा जा सकता है। पहला तो है सुपरनैचुरल वाला पार्ट, और दूसरा है जो इसी वर्ल्ड में चलता है। सुपरनैचुरल वाले में ड्रैकुला और रेनफील्ड आते हैं, जिसमें ड्रैकुला रेनफील्ड को थोड़ी सी पावर देकर उसका दशकों से यूज़ कर रहा है। उसको हमेशा नीचा दिखाता रहता है कि मेरे अलावा तुम्हारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जो रेनफील्ड है वो इस रिलेशनशिप से निकलना चाहता है, उसे इनोसेंट लोगों को नहीं मारना ड्रैकुला के लिए, तो उसकी जद्दोजहद चल रही है। दूसरी तरफ जो रेबेका है वो लोबो फैमिली है गैंगस्टर्स की, उनको जेल के पीछे पहुंचाना चाहती है। वो चाहे तो लोबो फैमिली के साथ मिल जाए, उनसे पैसा लेने लगे और बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाए, बाकी कुछ कॉप्स हैं जो करप्ट है उनकी तरह ही, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है, राइट पाथ पर चलती है। जैसे कि रेनफील्ड चाहे तो इनोसेंट लोगों को मारने लगे ड्रैकुला के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, वो अपनी कॉन्शियस की सुनता है। तो दोनों जगह सेम कहानी चल रही है। अब क्या ये रेबेका और रेनफील्ड मिलकर अपने मकसद में कामयाब हो पाते हैं जो करना चाहते हैं? यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ब्लड फेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है, जहाँ पर एक से बढ़कर एक ब्लड और गोर से भरे सीन आपको मिलने वाले हैं, जिसमें प्लेट से हाथ कट जाते हैं, फिर उन्हीं हाथों से दो लोगों को मार दिया जाता है। तो अगर ये सारी चीज़ें देखने के लिए आप तैयार हैं, थोड़ा कम सीरियस होकर इस मूवी को एंजॉय करने के लिए तैयार हैं, देन दिस इज़ फॉर यू गाइस। मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉजिटिव्स बताती हूँ और कुछ नेगेटिव्स जो मुझे इस मूवी में मिले हैं। सो जो पहली चीज़ होगी वो होगी निकोलस केज। मैंने काफ़ी पहले एक इंटरव्यू में सुना था कि इन्हें कैप्टन नीमो, ड्रैकुला और सुपरमैन बनना है। यहाँ पर इन्हें ड्रैकुला बनने का मौका मिला और ऐसा लगता है इन्हें किसी ने अनलीश कर दिया है। उनकी एनर्जेटिक और फन परफॉर्मेंस इस मूवी के सुपरनैचुरल पार्ट को एक अनदर लेवल पे लेकर चली जाती हो और ज़्यादा कूल बना देती है। देन सेकेंड चीज़ हो जाएगी, अगर आप ब्लड गोर वायलेंस के फ़ैन हैं तो इसमें दिखाई गई चीज़ें आपको बहुत सेटिस्फाइंग लगने वाली हैं। देन थर्ड चीज़ है एक्शन सीक्वेंसेस, दो बहुत चीज़ी हैं, स्लॉपी लगते हैं, लेकिन हम जो साउथ इंडियन मूवीज़ में देखते हैं ना, उन सारे एक्शंस को यहाँ पर ब्लड और वायलेंस के साथ पेयर अप कर दिया गया है, तो और ज़्यादा इंटेंस लगते हैं, फन लगते हैं। देन जो सुपरनैचुरल वाला पार्ट है, जो ड्रैकुला वाला पूरा सीक्वेंस चलता है, वो मेरा बहुत फेवरेट है। अब अगर हम ड्रॉबैक्स में आते हैं तो इसमें जो चीज़ें हैं बहुत ही सुपरफिशियल रखी गई हैं। दो इनके पास निकोलस केज हैं, निकोलस हैं एज ए रेनफील्ड, और एक्वाफिना है रेबेका के रूप में। तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती थी, लेकिन इन्होंने बस ऊपर ही ऊपर रखा है। शायद ये इस मूवी में सीरियसनेस डालना ही नहीं चाहते थे ऑन पर्पस, और मूवी को लाइट ही रखना चाहते थे। तो मूवी वैसी ही है, लाइट सी ही चलेगी। कहीं कहीं पर बहुत सारे फ्लॉज हैं, लूप होल्स हैं। स्टिल ये मूवी आपको एंटरटेन करेगी, वन टाइम वॉच फॉर श्योर है। फॉर द सेक ऑफ एक्टिंग आप इसे देख सकते हैं, और अगर ब्लड गोर वायलेंस के फ़ैन हैं तब कहने क्या। सो यू कैन गो फॉर दिस। दैट्स इट, बाय।